नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के लोग हमेशा ही मुसीबत में रहते हैं। कभी बाढ़ के चलते गरीबी तो यहाँ पर लोगों के साथ चिपकी ही रहती है। रोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पलायन यहाँ पर कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग जो एसआईआर लेकर आया है, उसके बाद से बिहारियों का कुल मिलाकर जीना हराम हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारी रिपोर्ट्स और लोगों के बयान हैं। पर अभी एक आधार कार्ड जो भी है, आधार कार्ड से राशन कार्ड में नाम है, राशन कार्ड से केवाईसी हुआ, कट गया, उसको नाम जुड़वाने के लिए टेढ़ी खीर है, दलित के हो ही नहीं पा रहा। कागजात जो है जिरोक्स कराने के लिए नदी को टप करके इस बगल से उस बगल जाते हैं। कोसी नदी जहाँ तटबंध से बाहर जो है जिरोक्स कराने के लिए हम लोग उस पार से आते हैं। उसके बाद हम लोग बीएलओ साहब को देते हैं। लेकिन ये एसआईआर आखिर है क्या? चुनाव आयोग को सिर्फ बिहार के वोटर्स को अपडेट करने का काम करना था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन लोगों की नागरिकता सिद्ध करने का एक बड़ा अभियान चला रही है। इन गड़बड़ी की हद देखिए कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर इतना प्रेशर बनाया है कि इतने से इतने तारीख में काम पूरा हो जाना चाहिए। है किसी के पास नहीं है तो वो लोग बहुत परेशान है, कागजात जल्दी जमा नहीं करते हैं। अब वहाँ से प्रेशर दिया जाता है कि आज ही जमा कीजिए, 500 कीजिए, 400 कीजिए, 200 कीजिए, तो कहाँ से करेंगे? अब सोचिए, करोड़ों लोगों की नागरिकता जांचने के काम में इतनी जल्दी क्यों लोग नहीं जा रहे हैं? उसके बाद भी उनकी साइन ऑटोमेटिकली वहां पर हो रही है। कहानी की हद इससे आगे की है। कई लोगों के घर हाल ही के कुछ सालों में जो मौतें हुई है, उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में खुद ही अपडेट हो गए। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि वो ये पूरा काम बहुत अच्छे से कर रहा है। हाँ, हमने स्टेटस अपना जमा किया, चूंकि मतलब कि पेपर के माध्यम से और भी कई एक माध्यम से, सोशल माध्यम से पता चल रहा था भाई कि जमा करनी जरूरी है, नहीं अगर जमा करते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ठीक है। तो हमने जब इसको मतलब फॉर्म फिलअप करना लगा तो हमें मालूम चला कि हमारा फॉर्म पहले ही से जमा है। मतलब फॉर्म ही नहीं मिला, उसमें क्या भरा नहीं भरा वो तो हमें पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माता जी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया हम अपना, फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है, तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा और इनकी देहांत 25 जनवरी 2025 को हुआ है और इनका भी फॉर्म जमा सबमिट हो गया है। चलिए पहले समझते हैं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, रिवीजन। किस चीज का रिवीजन? तो आपको पहले बता दूं, बिहार के वोटर्स का। असल में एसआईआर एक स्पेशल वोटर लिस्ट क्लीनअप प्रक्रिया है, जिसमें चुनाव आयोग बिहार के घर घर जाकर हर मतदाता की नागरिकता जांच कर रहा है, ताकि वो ये पता कर सके कि वो सही में वैलिड वोटर है या नहीं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर केवल वास्तविक भारतीय नागरिक हो, जो 18 वर्ष से ऊपर का हो और पुराने, डुप्लीकेट या स्थान बदल चुके या मृत लोगों के नाम इससे हटाए जा सके। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से आपको 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, जिसे भरना है और डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है। साथ में आपको एक रसीद भी लेना अनिवार्य है। ये कार्रवाई 24 जून 2025 से शुरू हुई, जिसे चुनाव आयोग को 25 जुलाई 2025 को पूरा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। आप सही सोच रहे हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार है और ये अधिकार उसको मिलते हैं आर्टिकल 324, 326 और आरपीए सेक्शन 21 से। इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया कभी भी कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे गड़बड़ी का जो खेल चल रहा है, लोगों को परेशान करने का जो खेल चल रहा है, आपको पहले वो समझना चाहिए। ये गड़बड़ी अपने पीछे कई सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को 11 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दी है। आपको उन्हीं लिस्ट में से जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं। लेकिन अधिकतर लोग, आप में कोई भी, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यही होते हैं कुल मिलाकर। ऐसे में दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कई लोगों के पास नहीं होते, जिसके चलते दूसरे ऑफिसों में हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी साइबर कैफे पर आप बिहार में जाकर देखेंगे तो ये भीड़ आसानी से देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है वो एक्सेप्ट करे, लेकिन चुनाव आयोग की इस बारे में क्या मंशा है वो चुनाव आयोग ही जानता है। दूसरी चीज, इस वक्त बारिश का मौसम है। शायद चुनाव आयोग ये भूल गया
कि बिहार की कुल जमीन का 73% हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में रहता है। वहां पर लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, जिसमें 30% इलाकों में तो गंभीर हालात होते हैं, जहां कई लोगों के दूसरे कागजात बाढ़ में बह जाते हैं या वो पलायन करते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। वो लोग दूसरे कागज कहां से लेकर आएंगे? वो अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं, कागज कहां से संभालेंगे? चलिए, वो वोट ही नहीं देंगे तो फर्क किसे पड़ेगा? उन्हें, जिनका ये वोट बैंक है, खासकर विपक्ष का। बस यहीं से आप कहानी जो है वो समझ जाइए। तीसरी बड़ी चुनौती बिहार के लिए पलायन की है। लाखों की संख्या में वो लोग हैं जो किसी दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं और बड़ी मुश्किलों से त्योहारों पर साल में एक बार घर लौट पाते हैं। ऐसे में वो लोग चुनाव से पहले छुट्टी लेकर अपने गांव लौटेंगे और इन कामों में लगेंगे तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। शहरों की इन नौकरियों का हाल कौन नहीं जानता, जहां छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है। उससे ज्यादा मुश्किल होता है वापस बिहार जाना, दफ्तरों के चक्कर काटना, फिर लौटना। इन सब कामों में बेचारे गरीब आदमी की तो एक महीने की तनख्वाह ही खत्म हो जाएगी। नौकरी जाएगी वो अलग, वो एक बार भी अगर आ गया तो फिर क्या 3 महीने बाद वो वोट डालने के लिए वापस बिहार जाएगा? इसका पैसा कौन देगा? क्या इस दर्द को कोर्ट और चुनाव आयोग नहीं देख पा रहा है? क्या वो जानता नहीं है ये सब? लेकिन इससे भी अहम यह है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का बहुत अभाव है। एक सवाल यह भी है कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को एक महीने में हजारों घरों से फॉर्म इकट्ठा करना है, उन्हें डिजिटल अपलोड करना है। ये कितना मुश्किल है वो बीएलओ ही जानते हैं। उन्हें सही ट्रेनिंग, इंटरनेट और संसाधन नहीं मिले, जिससे उन्होंने इस काम को गलत ढंग से करना उचित समझा। लोगों की जानकारियां उनके पास थी, जिस पर उन्होंने खुद ही साइन कर दिए और लोगों के पास फिर एक मैसेज भी चला गया। एक महिला ने इस काम के लिए अपने घर से जो राशन था, जो चावल रखा हुआ था राशन में, वो बेच दिया ताकि वो एक गांव से दूसरे गांव जाकर ये काम करा सके। एक व्यक्ति ने अपने घर से जो दूर रहता था, अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और इस काम के लिए अपना काम धंधा छोड़कर वो लगा हुआ है कागजात बनाने में। एक महिला के घर में 4 बच्चे हैं, चारों जवान हैं और चारों बिहार से बाहर जाकर कई काम करते हैं। वो आ नहीं सकते। महिला बूढ़ी है, वो दफ्तरों के चक्कर काट रही है, वो भी अपने गांव से दूर जाकर। भारत में एक छोटा सा कागज बनाने में कितनी दिक्कत आती है वो आप सभी को पता है। यहाँ तो सीधे सीधे आप लोगों की नागरिकता जांच रहे हो, वो भी समय कितना, सिर्फ 1 महीना। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1 महीने में नहीं कराने पर आपको देश से निकाल दिया जाएगा, न ही हमें इस प्रक्रिया पर शक है। लेकिन बिहार के करीब 13 करोड़ लोगों का रिवीजन मात्र 1 महीने में, क्या ये संभव है? खासकर जमीन पर, वो भी बिहार जैसे राज्य में। चलिए 13 करोड़ छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 8 करोड़ वोटर्स की बात करते हैं। उन्हें भी अगर ये काउंट करे तो भी ये काम 1 महीने के लिए बहुत ही असंभव लगता है। इतनी जल्दीबाजी में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जब पता था चुनाव आने वाले हैं तो पहले कर लेते। कम से कम लोगों के पास समय तो होता, उनके पास जानकारी तो होती। चुनाव आयोग का कहना है कि मात्र 19 जुलाई तक उन्होंने 95% काम खत्म कर दिया। ये जानकारी चुनाव आयोग को बीएलओ के कामों के आधार पर मिली होगी, उनके अधिकारियों से मिली होगी। लेकिन जमीन पर क्या हाल है, क्या हुआ है, वो सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अजीत अंजुम की रिपोर्ट्स देखिए, उनके YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारी जो जमीनी हकीकत है, जो हालात है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है क्योंकि चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट अपडेट कर देगा तो अधिकतर नुकसान दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ा वर्ग का होगा, जो विपक्ष का कोर वोट है। ऐसे में कई लाखों लोग लिस्ट में जुड़ ही नहीं पाएंगे। जब जुड़ नहीं पाएंगे तो वोट भी नहीं दे पाएंगे। जब वोट ही नहीं दे पाएंगे तो फायदा किसे होगा? जवाब कमेंट में जरूर बताइए। सवाल अभी भी कई है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।